मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम कायल और जोएल नाम के एक मैरिड कपल को देखते हैं जो कि अपनी छुट्टियां बिताने के लिए वियतनाम के एक बीच साइड पे विला में रह रहे थे। एक रात में अचानक से जोएल नींद से रोते हुए उठती है और किसी को फोन लगाने के लिए जाती है, लेकिन तभी कायल उसके पास आता है और उसे समझाने लगता है और हमें पता लगता है कि जोएल का कुछ दिन पहले ही मिसकैरेज हुआ था और तब से वो काफी डिप्रेस रहने लगी थी। कायल उसे काफी समझाता कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी और इस बात से ध्यान हटाने के लिए ही वे लोग छुट्टियों के लिए यहाँ पे आए थे। अब अगले दिन कायल और जोएल दोनों भी ये शहर घूमने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे दोनों एक साथ काफी अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और काफी मजे करने के बाद दोनों वापस रिसोर्ट में आते हैं। घर आने के बाद जोएल एक जगह पे बैठी हुई थी कि तभी न्यूज पर किसी तूफान के आने के बारे में बताया जा रहा था जो कि काफी खतरनाक होने वाला था और फ्लाइट भी कैंसिल होने वाली थी। लेकिन जोएल इस पर इतना ध्यान नहीं देती और अपने माँ और बहन के साथ वो वीडियो कॉल पर बिजी रहती है। जिसके बाद वो और कायल दोनों भी एक साथ स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पे मजे करने के बाद कायल आराम करने के लिए एक पत्थर के यहाँ पे आके बैठ जाता है कि तभी उसके पैर में चोट लग जाती है और खून आने लगता है। अब ये सब कुछ देख के जोएल को वापस अपने बेबी की याद आने लगती है और वो काफी उदास वहाँ पे बैठ जाती है, लेकिन कायल उसे संभाल लेता है। इसके बाद वो दोनों भी अपने विला में चले जाते हैं। अब रात होते होते जोएल कायल से कहती है कि उसे अब छुट्टियां नहीं मनानी है, घर जाना है। अब इनका प्लान काफी दिनों तक रहने का था, लेकिन कायल जोएल को ऐसे उदास देखकर कल सुबह ही यहाँ से जाने का प्लान बनाता है। जिसके बाद दोनों भी सोने चले जाते हैं। लेकिन इस पूरे रात भर में अचानक से मौसम खराब हो जाता है और समुद्र के आसपास काफी बड़ा तूफान आने लगता है, जिसके कारण जोएल और कायल की नींद खुल जाती है। अब इनका विला समुद्र के किनारे ही होता है, इसीलिए समुद्र में भरती के कारण पूरा पानी इनके विला में आ जाता है। वो लोग तुरंत रिसोर्ट को कॉल करके उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक बहुत ही बड़ी वेव आती है जो इनके पूरे विला को समुद्र के लहरों के साथ खींचने लगता है और इसी बीच में कायल के पैर पर चोट भी लग जाती है। जोएल बाहर आकर काफी चीखने लगती कि कोई उन्हें देखकर उनकी मदद करने के लिए आए, लेकिन इतने कम समय में ही वे लोग इतनी दूर आ चुके थे कि कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था। और तभी उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। जोएल सोचती है कि अगर वो लोग इस पत्थर पर चले जाते हैं तो सुबह होने तक वे लोग वेट कर सकते हैं और कोई हेल्प आएगी, पर कायल उसे उस पत्थर पे जाने से मना करता है क्योंकि इतने खतरनाक तूफान में वो दोनों किसी भी शेल्टर के बिना जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसीलिए अब दोनों भी रात विला में ही निकालने का फैसला करते हैं। अब वही थोड़े समय के बाद सुबह हो जाती है और जोएल की आँख खुलती है और वो देखती है कि वो लोग लहरों के कारण बहते हुए किनारे से बहुत ही दूर आ चुके हैं। साथ ही उनका विला भी अब धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। ये सब कुछ देखकर वो कायल के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब उसकी गलती के कारण हुआ है। कायल उससे माफी भी मांगता है। कायल को पता होता है कि अगर उन्हें यहाँ सरवाइव करना है तो उन्हें साफ पानी और खाने की जरूरत होगी, लेकिन उसके पैर में काफी चोट लगी थी, इसीलिए वो ठीक से तैर भी नहीं पा रहा था और इसी कारण से वो जोएल से विला के दूसरे साइड से कुछ पानी और खाने की चीजें लाने के लिए अब जोएल पानी में तैरते हुए दूसरे साइड जाने के लिए निकलती है और वहाँ पे उसे 2 पानी की बोतल मिलती है। लेकिन अचानक से वहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ आ जाती है जिन्हें देख वो काफी डर जाती है और गड़बड़ाहट में बाहर चली आती है। अब वो पानी कायल को पीने के लिए देती है और खुद भी थोड़ा पी के रेस्ट करती है। यहाँ पे कायल को अभी भी यकीन था कि रेस्क्यू टीम जरूर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आएगी और वो जोएल को भी समझा रहा था। अब दोनों भी थके हुए थे इसलिए सो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद तेज रोशनी के कारण सूरज की किरणें उस बॉटल पे आने लगती है और वो रिफ्लेक्शन सीधा कायल के पैर पे लगने लगता है, जिसके कारण उसका पैर बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगता है, जिससे उसकी आँख खुल जाती है। मगर तभी जोलीन को ऊपर आसमान में एक प्लेन उड़ते हुए दिखाई देता है, जिसे देख वो खुश होती है और मदद मांगने के लिए चीखने लगती है, पर वो प्लेन उससे काफी दूर होने के कारण पायलट उन्हें देख ही नहीं पाता। जोएल को एक आइडिया आता है और वो कायल को बोतल का सारा पानी पीने के लिए कहती है ताकि वो उसमें समुद्र का खारा पानी भर सके। फिर वो कायल को कह के इस बोतल को सनलाइट के सामने रखने के लिए कहती है ताकि बोतल से निकले हुए रिफ्लेक्शन और धुएं के कारण पायलट का ध्यान इनके ऊपर जाए। पर ये सब कुछ वो कर पाए इसके पहले ही प्लेन वहाँ से चला जाता है इन्हें बिना रेस्क्यू किए, जिसके कारण जोएल काफी दुखी होती है और वो रोने लगती है। अब थोड़ा समय बीत जाता है। अब ये दोनों भी वैसे ही बैठे हुए थे, तभी दूर पे ही उन्हें एक शिप दिखाई देता है
वो काफी दूर होता है। पर कायल फिर से वही प्लान बनाता है और इस बार बॉटल की मदद से वो आग जलाने में कामयाब हो जाता है और वो शिप की तरफ इशारे करने लगता है। लेकिन तब तक वो शिप भी काफी दूर जा चुकी थी। लेकिन वही दूसरी तरफ कायल ने जो आग जलाई थी वो आसपास फैलने लगती है और इनका जो भी बचा कुचा विला था वो पूरा आग में जलने लगता है, जिसके कारण इन्हें मजबूरी में पानी में जंप मारनी पड़ती है। ये लोग कैसे कैसे सरवाइव कर रहे थे। वही कुछ देर के बाद उनका घर पूरी तरीके से जल जाता है और अब उनके पास सिर्फ कुछ लकड़ियों के टुकड़े बच जाते हैं। इसके सहारे वो दोनों खुद को कुछ देर तक पानी के ऊपर रख पा रहे थे। लेकिन कायल के पैर में जो चोट लगी हुई थी उससे काफी खून बहने लगता है और पानी में समा रहा था और इस खून के स्मेल के कारण पानी में दूर पे कहीं पे शार्क होता है। वो इस खून से अट्रैक्ट होने लगता है और तेजी से इनकी तरफ आने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वो शार्क देखते ही देखते इनके नजदीक आता है और जैसे ही कायल और जोएल शार्क को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, दोनों भी पानी में तैर रहे एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े पर आ जाते हैं ताकि उस पर चढ़कर वो खुद को शार्क से बचा पाए और किसी तरह दोनों भी वहाँ पे जाके बचते हैं। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि जिन्हें वो शार्क समझ रहे थे वो असल में बस कुछ डॉल्फिन्स थे। वो दोनों भी काफी डरे हुए थे। जोएल लगातार रोए जा रही थी क्योंकि उन्हें गायब होके बस पूरा एक दिन हो चुका था और अभी तक उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आया था, जिस पर जोएल उनकी इस हालत के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझ रही थी। क्योंकि अगर वो अपने मिसकैरेज के बाद डिप्रेशन में नहीं आई होती तो कायल उसे कभी भी यहाँ नहीं लाता। पर कायल इसमें किसी की भी गलती नहीं है ये कहता है और जोएल को उम्मीद दिलाता है कि वो यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। इसके बाद दोनों भी सो जाते हैं। पर थोड़ी देर के बाद जोएल की आंख खुल जाती है और इस बार उन पर असल में एक शार्क हमला कर देता है। जोएल और कायल दोनों भी पानी में गिर जाते हैं, लेकिन जोएल किसी तरह फिर से ऊपर चढ़ जाती है। पर वही शार्क कायल पर आकर हमला कर देता है जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। पर जोएल एक लकड़ी के टुकड़े की मदद से शार्क को भगा देती है। लेकिन कायल के पैर से बहते हुए खून के कारण उनकी तरफ और भी शार्क आते हुए दिखाई देते हैं। जोलिन उस लकड़ी के टुकड़े को पैडल की तरह यूज करते हुए दूर जाने की कोशिश करने लगती है। पर उसी समय देखते ही देखते वहाँ पे रात हो जाती है और ये लोग शार्क से बच जाते हैं। अब देखते देखते जोलिन की आँख लग जाती है। कुछ समय के बाद जब उसकी आँख खुलती है तब वो काफी खुश होती है क्योंकि समुद्र के लहरों के कारण वो एक आइलैंड के किनारे पर आ गई थी और वो ये बात बताने के लिए कायल को जगाने के लिए जाती है। लेकिन वो देखती है शार्क के हमले के कारण कायल का काफी सारा खून बह चुका होता है और शार्क ने उसके दोनों पैर को काट दिया होता है, जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी थी। ये देख जोएल को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कायल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कायल जा चुका था। ये पता लगने के बाद जोएल जोर जोर से चीखने लगती है क्योंकि उसने कुछ ही दिनों में अपना बेबी और अपना पति खो दिया था। पूरी तरीके से वो टूट जाती है। वही रोते रोते आइलैंड की तरफ वो जाने लगती है। वही कायल का शव लेकर वो आइलैंड पे जाती है और रोने लगती है और थोड़े समय के बाद उसकी आंख लग जाती है जहाँ पे उसे कायल का सपना आता है, जिसे देख वो काफी खुश होती है। लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है और रात में हाई टाइड के कारण कायल का शरीर उससे दूर पानी में चली गई होती है और वो देखती है दो शार्क वापस उस शरीर पर हमला कर उस शरीर के चिथड़े चिथड़े कर देते हैं और जोलिन रोते हुए बस ये देखते रहती है। जिसके बाद वो वापस किनारे पे जाने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जा रही है, बस पानी के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी एक शार्क आता है और उसका पीछा कर उसके पैर को काट देता है। तभी जोएल होश में आती है और किसी तरह वो खुद को बचा लेती है और पानी से बाहर आती है। फिर जोएल अपने जख्म पर एक कपड़ा बांध देती है और चलने लगती है और काफी देर तक चलने के बाद वो एक चट्टान के पास आती है जिसकी दूसरी तरफ पानी में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक छोटी सी बोट पर मछली पकड़ने के लिए आया था। जोलिन चलते हुए इस आदमी के बोट के यहाँ पे आती है। वो आदमी बोट में ही सोया हुआ था। वो बोट से कुछ पानी पीती है और उस आदमी को जगाती है और उसे पूरी बात इंग्लिश में समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग तूफान में फंस गए थे, जिसके बाद शार्क ने उसके पति पर हमला कर दिया था। लेकिन उस आदमी को जोलिन की एक बात भी समझ नहीं आ रही थी। वो आदमी अपने लोकल लैंग्वेज में उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जोलिन को भी उसकी बात समझ नहीं आती। लेकिन वो आदमी जोलिन के पैर पे लगे हुए घाव को देखता है और अपने मछली पकड़ने वाले हुक से उस घाव पर स्टिचेस लगाने लगता है। जिसके बाद वो वापस मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी की ओर चला जाता है अपने ट्रैप्स को देखने के लिए।
वही जोलिन आराम कर रही होती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि बोट से कुछ चीजें टकरा जाती हैं और उसे समझ आता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं बल्कि शार्क है। और वो तुरंत उस आदमी को इशारा करने लगती है कि जल्दी से पानी से बाहर आ जाओ, लेकिन वो आदमी नीचे खींचा चला जाता है और थोड़े समय के बाद उस आदमी का कटा हुआ हाथ ऊपर आता है। जोलिन ये देख डर जाती है और थोड़ी समय के बाद वो आदमी ऊपर आता है। जोलिन उसे बचाने के लिए बोट पे लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पीछे से शार्क आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे भी अपना शिकार बना देता है। जोलिन फिर एंकर को पानी से बाहर खींचती है और यहाँ से जाने के लिए निकलती है, पर शार्क अब उसका पीछा कर रहा होता है, जिसे देख जोलिन बोट पर रखे हुए ब्लेड फैन को चालू करती है और जैसे ही शार्क उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, वो उस ब्लेड फैन की मदद से शार्क के मुंह पर हमला कर देती है, जिससे शार्क डर कर वापस चला जाता है। अब जोलिन रिलैक्स हो जाती है और वो आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वापस वो शार्क आ जाता है और जोलिन की बोट को टक्कर मार के सीधा उल्टा कर देता है, जिससे जोलिन पानी में गिर जाती है। वही एंकर भी नीचे गिर जाता है और वो खुद को डूबने से बचाने के लिए जोलिन एंकर के रस्सियों को खुद पर लगा लेती है। तो वही शार्क भी जोलिन की तरफ ही आ रहा होता है, पर जैसे ही वो उसके पास आता है, एंकर सीधा उसके मुंह में घुस जाता है और शार्क की वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद जोलिन ऊपर आ जाती है, बोट को कैसे तैसे सीधा कर उसमें बैठ जाती है और बोट को एक दिशा में चलाने लगती है। कुछ ही देर के बाद उसे सामने किनारा दिखाई देता है। वो खुश होती है और जैसे ही किनारे के पास पहुंचती है, रेस्क्यू टीम आकर उसे बचा लेती है और उसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।